एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 60 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 25 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है वृत्त भाग 5, जिसमें पढ़ने वाले हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। तो हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें समझ होनी चाहिए वृत्तखंड और चतुर्भुज की समझ भी हमें होनी चाहिए। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, कैसे बनता है। हम वृत्तखंड के बारे में पिछले वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक जीवा और संगत चाप के द्वारा क्या बनते हैं, वृत्तखंड बनते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है जिसकी जीवा ए बी है। जीवा ए बी और संगत चाप जो आपको ए बी लघु चाप नज़र आती है, ये क्या मिलकर क्या बनाएगी, लघु वृत्तखंड बनाएगी। तो ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए बी आपकी लघु चाप है जो जीवा ए बी के साथ मिलकर लघु वृत्तखंड बनाती है। उसी प्रकार से दीर्घ चाप ए पी बी आपकी क्या है, दीर्घ चाप है जो कि क्या बनाएगी, दीर्घ वृत्तखंड बनाती है। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। जीवा ए बी और लघु दीर्घ चाप ए पी बी ये क्या बनाएंगी, दीर्घ वृत्तखंड। तो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है और ये आपका लघु वृत्तखंड है, इसको हम बोलेंगे लघु। लघु वृत्तखंड आपका लघु चाप और जीवा के द्वारा बनता है, और दीर्घ चाप और जीवा के द्वारा क्या बनता है, दीर्घ वृत्तखंड बनता है। तो आपको वृत्तखंड के बारे में समझ होनी चाहिए। अब देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, एक ऐसी बंद आकृति जो चार रेखाखंडों से मिलकर बनती है। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से मैंने कुछ चार एक आकृति बना दी जो चार भुजाओं से मिलकर बनी है, जैसा कि नेम से पता लग रहा है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति। देखिए आपके सामने चार भुजाएं हैं, ये आपके सामने क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। अब चतुर्भुज के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि ये आपके पास क्या है, एक आयत है, उसी प्रकार से ये आपके पास वर्ग बन जाता है। आपने इसके बारे में भी पढ़ा, समांतर चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ा, आपने समलंब के बारे में भी पढ़ा। ये आपके पास समलंब हो जाता है, इस प्रकार से ही आपके पास समचतुर्भुज हो जाता है, पतंग के बारे में। और इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियाँ हैं जो चतुर्भुज होती है। चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हमने पढ़े हैं, भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न अलग अलग क्लासों में आपने पढ़े हैं। हम आप चतुर्भुज का एक विशेष प्रकार जो कि अब चक्रीय चतुर्भुज है, आज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दी गई आकृतियों में हमने चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज एम एन ओ पी को पहचान पा रहे होंगे। देखिए हमें दो वृत्त दिए गए हैं, डायरेक्टली आप ध्यान से देखिए, आकृति से देखिए, हमें दो वृत्त दिए गए हैं। और पहले वृत्त में देखते हैं कि आपके पास एक चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, जिसके चारों शीर्ष आपके कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पर, वृत्त पर ही लाई करते हैं, वृत्त पर स्थित हैं। और देखते हैं दूसरी आकृति में देखते हैं कि हमारे पास चतुर्भुज एम एन ओ पी है, जिसमें एम एन ओ और पी चार शीर्ष हैं, जिसमें से आपका पी शीर्ष वृत्त के अंदर स्थित है। देखिए जब चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त पर स्थित हों, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो आपके पहले केस में देखिए आपके पास क्या ए बी सी और डी चारों ही क्या है, चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए ए बी सी डी आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। जबकि एम एन ओ तीन आपके पास शीर्ष हैं वो वृत्त पर स्थित है, जबकि पी जो आपका वृत्त के अंदर स्थित है, तो एम एन ओ पी जो चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो याद रखिए जब भी किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों तो क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। इसका विलोम भी सत्य है। अगर आप एक एक्टिविटी आपके सामने, क्रियाकलाप आपके सामने दिया गया है, आप किसी भी एक कागज़ पर एक वृत्त की रचना कीजिए, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाइए जैसा कि आपको दिया गया है। कैंची की सहायता से इसके चारों कोनों को काट लीजिए। आप सीजर से, कैंची से इनको चारों कोनों को आप काट लेंगे। अब क्या करना है, आपको इन कोण A और C को मिलाना है और B और D को मिलाना है। मिलाने के बाद A और C को मापना है आपने, उसी प्रकार से B और D को जोड़ने के बाद आपने मापना है। तो आप क्या देखते हैं कि A और C का जो योग है वो कितना 180 डिग्री मिलता है आपको, और B और D का योग भी कितना 180 डिग्री मिलता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। तो जब भी आप बात करें चक्रीय चतुर्भुज की, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ B और D का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और A और C का कितना योग होगा, 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हमें दिया गया पी और आर जो है इनका सम 180 डिग्री, और क्यू और एस 180 डिग्री, ये हमें दिया गया चतुर्भुज में। बट हमें बताना है क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो हाँ, क्योंकि अब ये सम्मुख कोणों का योग कितना 180 डिग्री है, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। हाँ कहलाएगा, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब ये पी क्यू आर एस क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसे चारों शीर्ष पी क्यू आर और एस कहाँ स्थित होंगे, वृत्त पर स्थित होंगे। अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए इनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पर हमें क्या दिया गया, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC जो कि हमें DBC दिया गया 70 डिग्री का और BAC 30 डिग्री का दिया गया है, तो BCD ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं BC आपकी एक जीवा है
जो कि एक लघु वृत्तखंड, ये BC वाला ही जो मैं शेड कर रहा हूँ आपके सामने, ये बनता है लघु वृत्तखंड, और ये बाकी बचा हुआ आपका दीर्घ वृत्तखंड बनता है। सो BC जीवा आपकी 2 वृत्तखंड बनाती है, लघु और दीर्घ। सो दीर्घ वृत्तखंड में आपको देख सकते हैं कि कोण A और कोण D दोनों ही का है। दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण है तो इनका मान क्या होगा, समान होगा। अगर ये आपका 30 है तो D भी 30 डिग्री होगा। अब देखिए त्रिभुज BCD में आप देखते हैं, BCD में आप देखते हैं B आपके पास 70 डिग्री है, D आपके पास 30 डिग्री है, तो C आप याद कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 70 + 30 + C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर होगा 180 - 100, जो कि होगा हमारे पास 80 डिग्री। तो हमें कोण C का मान मिल जाता है 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं BCD बराबर 80 डिग्री। सो देखिए हमें राइट क्या करना होगा, कोण BAC बराबर BDC, क्योंकि BC जीवा से बने एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। सो BAC बराबर 30 डिग्री है, तो BDC भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब BCD त्रिभुज में BDC + CBD + BCD = 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सो होता है BDC हमें दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो BDC 30 डिग्री होगा, हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। और CBD जो कि हमें दिया गया है 70 डिग्री, और BCD हमें ज्ञात करना है। सो BCD = क्या हो जाएगा, BCD = होगा 180 - 100 डिग्री। आप माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80 डिग्री। सो BCD = 80 डिग्री मिल जाता है हमें। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं कि आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS हमें दिया गया है, और हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, इसी प्रमेय का हम यूज़ करने वाले हैं। तथा भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया है, तो PS को आगे बढ़ाया गया बिंदु A तक। सो हमें दिया गया है PQR बराबर 80 डिग्री, ये कोण आपको दिया गया 80 डिग्री। तो ASR ज्ञात कीजिए, हमें ये कोण बाहरी कोण ज्ञात करना है। सो PQR बराबर है 80 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज PQRS में हम क्या देखते हैं कि PQR + PSR बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आप देखते हैं कि PSR और PQR क्या है, हमारे पास समूह कोण है, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो PQR का मान कितना हमारे पास 80 डिग्री है। सो 80 डिग्री जमा में PSR बराबर 180 डिग्री, तो PSR कितना मिल जाएगा हमें, 100 डिग्री। तो हमें PSR मिल जाता है 100 डिग्री। PSR का मान कितना हमारे पास 100 डिग्री है। अब क्योंकि PSR और ASR देखिए आप क्या देखते हैं कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक रेखाखंड पर बने कोण है, तो इनका योग क्या होगा, रेखिक योग हम कह सकते हैं। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ASR जमा PSR बराबर 180 डिग्री। सो ASR मिल जाता है हमें, ASR 180 - 100 डिग्री होगा। सो कि मिला होगा 80 डिग्री आपको मिल जाता है हमें 80 डिग्री। सो ASR विल भी 180 - 100 जो कि 80 डिग्री होगा। तो ASR का मान मिलता है हमें 80 डिग्री, तो आपको मिल जाता है ये वाला कोण आपका 80 डिग्री का। सो देखते हैं अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्न, हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए। सो पहला प्रश्न हमारे सामने है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD विकर्ण है। यदि DBC हमें दिया गया है, DBC आप देख सकते हैं आपको कोण 55 डिग्री का दिया गया है। BAC आप देख सकते हैं 45 डिग्री है, तो BCD ज्ञात कीजिए। सो आप देख सकते हैं जीवा BC क्या करती है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होंगे। सो जीवा BC क्या है, एक ही वृत्त में 2 कोण बना रही है, BAC और BDC। सो इन दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। सो हमें मिल जाता है BDC कितना, 45 डिग्री का। सो हमें दिया क्या है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD जिसमें DBC बराबर 55 डिग्री और BAC 45 डिग्री। सो अब हमें ये जब D 45 डिग्री मिल जाता है, तो हम BCD ज्ञात कर सकते हैं। BCD हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। B हमें मिला पता है 55 डिग्री जो कि दिया है, ये हमने ज्ञात कर लिया कि ये कितना 45 डिग्री। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि C जमा B जमा D बराबर होगा 180 डिग्री। तो ये 55 डिग्री + 45 डिग्री + C बराबर 180 डिग्री। सो ये हमारे पास 100 डिग्री जमा C बराबर 180 डिग्री, और C बराबर मिलेगा 180 - 100 बराबर 80 डिग्री। हमें कोण C मिल जाएगा 80 डिग्री का। सो हम देखते हैं क्योंकि BAC जमा BDC, क्योंकि BAC तथा BDC वृत्त के एक ही वृत्तखंड में समान कोण है, तो आता है BAC बराबर BDC बराबर 45 डिग्री। परंतु हमें दिया गया है BAC 45 डिग्री, इसलिए BDC कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब त्रिभुज BDC में कोण B + C + D बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सो कोण B हमें दिया गया 55 डिग्री, C हमें 45 डिग्री, और DC जो है हमारे पास, सो D का मान हमने यहाँ रख दिया 45 डिग्री, C हमारे पास हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। सो 55 और 45 कितना होगा, 100 डिग्री होगा। 100 जमा C बराबर 180 डिग्री, तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, 180 - 100 बराबर 80 डिग्री। सो अतः BCD बराबर है 80 डिग्री। सो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि Q बराबर 65 डिग्री है तथा R बराबर 65 डिग्री हो, तो P एंड S ज्ञात कीजिए। सो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें Q बराबर 65 डिग्री है और R बराबर 65 डिग्री है।
सो अब क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, अतः P प्लस आर बराबर है 180 डिग्री। Q प्लस एस कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। सो P अब R कितना दिया हमें 65 डिग्री, सो P प्लस 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री और 65 जमा S बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 65 हमें Q दिया गया जो कि 65 डिग्री का है, 65 डिग्री का है। सो 65 प्लस S बराबर 180 डिग्री। सो देखिए हमें P प्लस 65 180 है, इसलिए P क्या मिलेगा 180 माइनस 65 जो कि 115 डिग्री होगा। उसी प्रकार से S क्या मिलेगा 180 माइनस 65 जो कि S भी हमें 115 डिग्री मिलता है। सो P Q R S हमें चारों कोण मिल जाते हैं, Q और हमें R दिए गए हैं जो कि 65 डिग्री के हैं, और P हमारे पास कितना मिल जाता है हमें ज्ञात करने पर 115 डिग्री। उसी प्रकार से S भी मिल जाता है 115 डिग्री का। This is all about worksheet number 60. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.